तो आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है कि ख़ास करके मैं आया हुआ था प्रवीण जी के फार्म पे और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर जो बिगनर हैं वो अपना गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या ले लेना चाहिए उनको। तो इन्होंने बहुत ही डिटेल में ये वीडियो बनाया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप गार्डनिंग की जर्नी में आप नए हैं या फिर अगर आप पुराने भी हैं और नहीं पता है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है और बिल्कुल डिटेल में बताया है इन्होंने कि क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है गार्डनिंग के लिए। और आप अगर ये वीडियो पूरा देख लेंगे ना तो आपकी जो गार्डनिंग की जर्नी है वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी फुल फ्लेश से। बिल्कुल आपको पीछे पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको गार्डनिंग की ट्रेनिंग लेनी है तो प्रवीण मिश्रा जी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो डिटेल है, फ़ोन नंबर है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और इनको आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप इनको कॉल कर सकते हैं या इनसे पता कर सकते हैं गार्डनिंग ट्रेनिंग का जो बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। बाकी डिटेल्स भी ये दे देंगे आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं प्रवीण मिश्रा जी से और जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं बिगनर्स को खासा ध्यान रखना चाहिए गार्डनिंग स्टार्ट करने से पहले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा पुनः उपलब्ध हो गया हूं दिल्ली ड्यूट्स यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे लोग दिल्ली ड्यूट्स चैनल पर उपलब्ध हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं और हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। अनीश जी का ये प्रयास कि आप तक अच्छी जानकारी कैसे पहुंचे, इसके लिए बहुत ही पंक्चुअल होकर आपको लगातार वीडियो दिखाते रहे हैं और इस कड़ी में हम लोग भी उनको धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम लोगों के द्वारा किए गए प्रयास को आप तक पहुँचाने का जो माध्यम है वो अनीश जी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। दूर देश से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं यदि उसमें कुछ कमी है तो आप बताएं, हमें मार्गदर्शन दें और फिर हम अपने प्रयास में लग जाएं। बहुत सारे लोग नए तरह से गार्डनिंग शुरू करते हैं, आज बात उन पर चलेगी। और ख़ास करके जो नए लोग गार्डनिंग कर रहे हैं वो भी अब मायूस ना हो क्योंकि सफलता का जो कुंजी है वो अब हम लोग के हाथ में है। हम लोग चाहेंगे कि नए गार्डनर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना आए और सफलता का जो दर है गार्डनिंग में वो 100% उनको मिले। जी, शुरुआती दौर में कुछ चुनौती है और इन चुनौतियों के पार जब हम लोग बात करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात ये होती है कि गार्डनिंग आखिर शुरू कैसे की जाए। गार्डनिंग को शुरू करने के लिए ठीक वैसे ही कुछ प्लान करना होता है जैसे कि आप एक छोटा सा प्लॉट पर कुछ मकान बनाने की बात सोच रहे हैं और सबसे पहले आपको ब्लैक एंड वाइट में अपने पूरे एक चित्र बनाना होगा जिससे कि आप गार्डनिंग को किस तरह से करना चाहते हैं। मन की जो भी मनोदशा है इस मन को स्थिर करते हुए आपके गार्डनिंग के बारे में जो सोच है उसे सबसे पहले अपने पेन और पेपर में उकेरना होगा, कागज़ में उकेरना होगा और उसके बाद धीरे धीरे प्लान करना होगा। ठीक वैसे ही जैसे कि हम लोग एक बिल्डिंग बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और उनसे बताते हैं कि एक नक्शा बना दीजिए, हमारे पास ये उपलब्ध जगह और इतना साधन है। इन सभी बातों से आगे जब हम लोग निकल कर बागवानी को शुरू करते हैं तो समग्र रूप से ये एक जानकारी जुटाना बहुत ज़रूरी होगा। और गार्डनिंग की यदि आप जानकारी जुटा लेते हैं तो आप वैसे बहुत अच्छा गार्डनिंग कर पाएंगे जिस तरह से आप सोच रहे हैं। जब कभी आप शुरू करते हैं गार्डनिंग करना है और आप फेल होने लगते हैं तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं कोई कमी है और इन कमियों को या तो आप अपने अनुभव से, स्व अनुभव से दूर कर सकते हैं या फिर प्रशिक्षित होकर आप दूर कर सकते हैं। तो ज़रूरी इन बातों को समझने की है कि समय बहुत कम है, शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है और साथ में घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से हम क्यों छोड़ें। तो अपनी सबसे पहली शुरुआत हो जाएगी कि घरेलू कचरे का निपटान हम लोग अपने घर में करें, कचरे से खाद बनाएं और बायोएंजाइम बनाएं जो एक पहला पड़ाव है। लेकिन यहीं पर गार्डनिंग ख़त्म नहीं हो जाती है। तो हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं कि जो नए गार्डनर जुड़ते हैं उनको आखिर बागवानी क्या कुछ चरण में संपन्न करना चाहिए और सफलता उनको कैसे मिलेगी। अर्बन गार्डनिंग को इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी और बारीक बातों को समझें और उन बारीक बातों में यदि हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि एक फार्मूला हम लोगों ने बनाया क्योंकि हम लोगों ने एजुकेशन और शिक्षा का एक मॉडल दिया है जिससे कि बहुत कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ कि आखिर बागवानी कैसे की जाएगी। तो इस लिहाज से यदि हम लोग बात करें तो ये देखते हैं कि 5S का एक फार्मूला है
इन 5S को यदि आप ठीक से समझ लेंगे तो आपके लिए बागवानी की जो चुनौती है वो शुरुआती दौर से ही कम होनी शुरू हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि इन 5S को समझने के साथ ही आप सफल बागवानी के लिए एक कदम आगे निकल चुके होंगे। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप जहाँ कहीं भी बागवानी कर रहे हैं वहाँ पर कम से कम 2 घंटे की धूप आनी चाहिए, 2 से 4 घंटे की धूप आनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही 5S का फार्मूला क्या कहता है उसे एक बार समझ लेते हैं। ठीक है। 5S के फार्मूले में सबसे पहला पड़ाव होता है हमारे पास सन, दूसरा पड़ाव हमारे पास है सॉइल मिक्स प्रिपरेशन, तीसरा पड़ाव हमारे पास होता है सीजन, और चौथा पड़ाव है हमारे लिए सीड्स, बीज। और इसके साथ ही घर में सैपलिंग उगाना, सैपलिंग इसका 5वां पड़ाव है जो कि 5S को कनेक्ट करता है, खास करके अर्बन गार्डनिंग में। यदि हम लोग ये 5S को कनेक्ट करते हैं तो हम सक्सेस होने लगते हैं, हम सफल होने लगते हैं, और यहीं से हमारी बागवानी की शुरुआत हो चलती है। फिर हम आगे और भी बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, सीखते हैं और उन चैलेंजेस को कम करते हैं। लेकिन 5S को एक बार और डिटेल में समझेंगे। 5S को समझने के लिए चलते हैं कि 2 से 4 घंटे की धूप आपकी बागवानी के क्षेत्र में आना चाहिए। यदि आप टेरेस में कर रहे हैं, फ्रंट यार्ड है, बैक यार्ड है, और यदि बालकनी में भी है तो हालांकि बालकनी के चैलेंजेस अलग अलग है, उसके बारे में विशेष रूप से अलग से बात होगी। लेकिन 2 से 4 घंटे की धूप आनी चाहिए। और यदि ये धूप ज़्यादा हो तो हमें धूप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो कि हम लोग शेड नेट के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें 50%, 70% और 90% तक के मैस में ग्रीन शेड नेट लगाते हैं। इवन कि बहुत ज़्यादा गर्मी जहाँ पर है वहाँ पर हम लोग ब्लैक शेड नेट भी लगाकर गर्मियों में उनको धूप को प्रोटेक्ट करते हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, बात बढ़ती है और बात चलती है। तो ये बताना ज़रूरी है कि यदि धूप कम आए तो क्या करें। यदि धूप कम आए तो आपको वहाँ पर धूप के लिए या फिर फोटोसिंथेसिस के लिए प्रोविज़न करना चाहिए, जिसमें हम लोग प्लांट ग्रोइंग लैंप लगाते हैं और पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो कृत्रिम रूप से भी करवाने के लिए उपलब्ध करा देते हैं। तो प्लांट ग्रोइंग लैंप यदि आप लगा देते हैं, खास करके जब बहुत ज़्यादा डिम रोशनी हो और धूप नहीं आ रहा हो, तो दिन के समय में आप यदि प्लांट ग्रोइंग लैंप लगा देंगे तो आपकी बगिया में फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो जाएगी। लेकिन चैलेंजेज एक और भी है। चैलेंज ये है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट ना करें और जहाँ पर धूप कम आ रही है वहाँ पर सिर्फ लीफी वेजिटेबल्स या माइक्रोग्रीन्स को लगाएं। पौधों को चलने के लिहाज से अलग अलग तरह के सॉइल मिक्स का बनाया जाना ज़रूरी है। खास करके कंटेनर गार्डनिंग में जब हम लोग पौधों को गमलों में उगाते हैं तो हमारे लिए सभी पौधों के लिए एक जैसी मिट्टी का बनाना ज़रूरी नहीं है। यदि हम लोग एक जैसी मिट्टी में सारे पौधों पर काम करेंगे तो होगा रिजल्ट ये कि यदि पौधे चल तो रहे हैं लेकिन जो रिजल्ट के लिए हम लोग उम्मीद करते हैं वो रिजल्ट नहीं आएगी। और इस लिहाज से हम लोगों ने सॉइल मिक्स का फार्मूला बनाया हुआ है, और ये फार्मूला इसलिए बनाया हुआ है कि आप तक ये सारी चीज़ें पहुँचे। सॉइल मिक्स का फार्मूला हर पौधों के लिहाज से उसको ध्यान में रखकर उसके सीजन, मौसम, उसके टेक्सचर और जो ज़रूरत है ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिहाज से हम लोगों ने बनाया है, और इन पर भी बात आगे चलेगी। तो ये भी जान लें कि हम लोगों का जो पड़ाव है वो सॉइल मिक्स का है। यदि अच्छा सॉइल मिक्स आप बनाएंगे जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है और इसके साथ साथ जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा है और इसमें पौधों के साथ माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ करने की क्षमता ज़्यादा है, तो हमारे पौधे अच्छे चलने लगेंगे। और सॉइल मिक्स अलग अलग तरह से पौधों को जब ज़रूरत होगी पोषक तत्वों की तो उस समय में ये उपलब्ध करा देंगे। हम लोग और भी बात कुछ करने वाले हैं जिसमें आप बने रहें और जानकारी ये लें कि बागवानी करना कितना आसान है यदि आप इन सारी जानकारी को लेते हैं तो। 5S के फार्मूले की अभी बात चल रही है जिसमें सन है, सन के बाद हम लोग सॉइल मिक्स की बात करते हैं, सॉइल मिक्स के बाद बात होनी चाहिए तो वो है सीजन। यदि हम लोग मौसम के अनुरूप अपनी बागवानी को करेंगे तो हमारा जो सफलता का दर है वो ज़्यादा होगा। और इस सफलता के दर के लिए समझना ये ज़रूरी है कि मौसम का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा होता है और जीवन की अनुकूलता को बनाए रखने के लिए मौसम के साथ एडजस्ट होना भी ज़रूरी है, और ऐसा ही पौधों के साथ भी है। तो हम लोग अपने मौसम को ध्यान में रखकर बागवानी करेंगे, क्योंकि विश्वव्यापी ये वीडियो देखी जा रही है। तो आप जहाँ कहीं भी हैं तो वहाँ पर अपने मौसम को ध्यान में रखकर उस मौसम में चलने वाली फसल का चयन करें, और लगभग 40 से 50 दिन पहले आपको जिस मौसम में जो सब्जियों को लेना है उसकी तैयारी शुरू कर दें। और ऐसे ही समानांतर तरीके से आप लगातार लगाते रहें तो दो चार लगाते लगाते ऐसा भी समय आएगा कि एक समय आपकी पूरी बगिया भरी रहेगी। अर्बन बागवानी की विधा को सीख रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या कुछ ज़रूरी है बागवानी करने के लिहाज से, तो इस कड़ी में और बात करते हैं 5S के फार्मूले में, और वो अगले कड़ी में हम लोग बात करेंगे सीड्स पर, बीज पर।
उत्तम किस्म का बीज होना ज़रूरी है। जब भी आप कभी चयन करेंगे तो अच्छे क्वालिटी का बीज का चयन करें। आपके शहर में अच्छे क्वालिटी का बीज जहाँ कहीं भी मिलता हो उसका पता करें, और यदि आप अपने आसपास के जो गार्डनर हैं, जो सक्सेसफुल गार्डनर्स हैं, उनसे भी पूछेंगे तो शायद वो भी आपको मदद कर पाएंगे। इसके साथ ही ये ज़रूरी है कि आपके शहर में यदि कोई सरकारी संस्थान है, अच्छे क्वालिटी का बीज प्रोड्यूसर कोई किसान है जो पुराने और देसी बीज पर काम कर रहे हैं, आप उनसे भी संपर्क साध सकते हैं। 5S के फार्मूले की बात हो रही है, और ये बात हो रही है कि यदि हमारे पास सन है, सॉइल है, सीजन भी है, सीड्स भी है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। सैपलिंग इसके अगले कड़ी में है। 5S के फार्मूले में 5वां पायदान पर हम लोग पहुँच चुके हैं, और यह है सैपलिंग। अच्छे किस्म का सैपलिंग यदि आप घर में उगाते हैं तो इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि आप घर में उगाते हैं तो पौधों का भी सेंटीमेंट आपके साथ जुड़ा रहता है, और पौधे बहुत जल्दी सेट भी हो जाते हैं, क्योंकि उसी माहौल में ये उगता है और बढ़ता है। तो जहाँ ये पलता बढ़ता है वहीं पर अच्छा रिस्पॉन्स भी करने लगता है। बागवानी के लिहाज से हम लोगों ने आज बताया है 5S का फार्मूला, और इसे आप अच्छे तरीके से समझकर और ध्यान देकर यदि आप जहां बागवानी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो पहले चिंतन और मनन करना शुरू कर दीजिए कि आपके पास इनमें से क्या साधन उपलब्ध हैं और क्या नहीं है। जो साधन उपलब्ध हैं उन्हीं सारी साधनों को लेकर आगे बढ़ेंगे, और जो साधन नहीं है उसमें से यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं जानकारी के लिए ज़रूर से शामिल होइए, जानकारी लीजिए, आसपास के लोगों से बातचीत कीजिए, और अपने पर्यावरण को आप बेहतर कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे, और यही हम लोग आपसे कामना भी करते हैं। ईश्वर से यही कामना है कि पूरी भारत में एक ऐसा माहौल बने जहां पर घर से निकलने वाला कचरा सड़क पर नज़र ना आए, और इसके लिए आपका साथ आना बहुत ज़रूरी है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है, जैसा मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी आपको फ़ोन नंबर दिख रहा होगा, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।